ओम शांति। तो हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप बड़े हुए और मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने 1969 में बीएससी की डिग्री की एग्ज़ाम दी। ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए जनवरी में, और आप अप्रैल मास में अपनी एग्ज़ाम देकर मई में मधुबन पहुँचे। और तब कन्याओं को राजयोगा टीचर के रूप में तैयार करने की फर्स्ट ट्रेनिंग चली। उस ट्रेनिंग में आपने पार्टिसिपेट किया और उस ट्रेनिंग से आप राजयोगा टीचर के रूप में तैयार होकर बाबा ने, दादियों ने आपको सेवाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, काठमांडू में, अफ्रीका में, मॉरिशस में। तो 1969 से लेकर 1976 तक बाबा ने आपको देश और विदेश के अलग अलग स्थानों पर सेवा हेतु भेजा, जहाँ पर आप सेवा केंद्र खोलने के, बाबा के झंडे को लहराने के निमित्त बने। और जब 76 में आप यहाँ आए तो एक सुनहरा अवसर आपके लिए इंतज़ार कर रहा था। एक गोल्डन लॉटरी आपकी गोद में आने के लिए तैयार थी। समझते हैं कौन सी होगी वो लॉटरी? दादियों ने आपको गोल्डन लॉटरी दी। हो गई देश विदेश की सेवा भ्रमण के द्वारा अब आप मधुबन निवासी बनकर देश विदेश की सेवा करो। कईयों के मन में होता है ना संकल्प, हम कैसे बनेंगे मधुबन निवासी, है ना? तो बाबा ने आपको बहुत सुंदर लॉटरी दी, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। और उस दिन से लेकर 1976 से आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप देश विदेश की सेवा करने के निमित्त हैं। न सिर्फ यहाँ रहकर, लेकिन समय समय पर भ्रमण करके भी आप देश विदेश की सेवा करते हैं। 75 से भी अधिक देशों का आप भ्रमण कर चुके हैं। आप वर्तमान में राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। विदेशियों के जो प्रोग्राम होते हैं उसकी आप मेन इंटरप्रेटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, और साथ साथ उनके लिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए, और वर्तमान में जो पांडव भवन में भट्टियाँ चल रही है उनको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेवारी सारी आपके कंधों पर है। और गुप्त रूप में छोटी छोटी कई सारी जिम्मेवारियाँ तो हर एक के कंधे पर होती ही है, सो आपके कंधे पर भी है। लेकिन बावजूद इसके आपके जीवन में हम देखते हैं गुणों की त्रिवेणी हमेशा बहती रहती है। कौन सी? सरलता, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता। और इतना ही नहीं, इतनी ऊंची जिम्मेवारियां होते हुए, इतने ऊंचे पोस्ट पर होते हुए, पद पोजीशन पर होते हुए, हर एक से आप ऐसे मिलते जो हर एक को भासना आती, दीदी तो हमारी अपनी है। बिना हिचक हर कोई आपसे आकर मिलता है। और जो आपने दादियों से पालना ली है, और अब जब हम देख रहे हैं दादियाँ अव्यक्त हो चली है, तो दादियों से, बाबा से, मम्मा से जो पालना ली है, वो पालना का रिटर्न आप सभी को अभी दे रहे हैं। जब मधुबन में कोई अब आते हैं तो भले ही दादियाँ अव्यक्त हैं, लेकिन आपसे मिलकर हर एक को भासना आती कि हमको दादियाँ भी मिल गई। तो वो भी रोल प्ले करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
दादियों ने जो यज्ञ रक्षा, मर्यादाओं की रक्षा, स्वयं की सुरक्षा ये सब सिखाया, उसका भी अंडरलाइन सबको कराते रहते हैं। तो बहुत ही प्रतिभावान हमारे दीदी हमारे बीच में है। आज हमें बताएंगे, हमने थोड़े ही दिन पहले रावण दहन किया है। रावण माना ही अहंकार का प्रतीक, तो अहंकार को जलाया है, लेकिन किस हद तक जलाया है उसकी हमें चेकिंग करनी होती है। तो आज दीदी इसी विषय पर स्पष्टीकरण देंगी। देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार क्या होता है, और इस स्पष्टीकरण के आधार से हम स्वयं को चेक करेंगे हम कहाँ तक, कितने मार्क्स अभी हमने इसमें कवर किए हैं और कितने बाकी और भी लाने हैं। तो हर क्लास आप सुनते जाएंगे, चेकिंग करते जाएंगे और चेंज का संकल्प लेके तपस्या करते जाएंगे। तो मैंने दीदी का परिचय दिया, उनके विषय का परिचय दिया, लेकिन आप सबका भी परिचय दीदी को। तो जो 1 से 5 वर्ष तक ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वे हाथ खड़ा करें। 1 से 5 वर्ष हुए हैं जिन्हें इस ज्ञान मार्ग पर चलते, मोस्ट वेलकम, नीचे करेंगे हाथ। जो 5 से 10 वर्ष तक के बच्चे हैं बाबा के, लंबा लंबा हाथ करें, क्लियर दिखाई पड़े, मोस्ट वेलकम है आपका भी। 10 से 15 वाले आप भी हैं, आपका भी वेलकम है। 15 से 20 वाले आप भी हैं, वेलकम है आपका भी। और 20 से ऊपर वाले, 20 से ऊपर वाले हाथ खड़ा करें, आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो बाबा की ये अनोखी यूनिवर्सिटी है जहाँ बालक भी पढ़ते हैं और वृद्ध भी साथ साथ पढ़ते हैं। तो सभी का मोस्ट वेलकम है। तो अभी हम सुनते हैं दीदी जी से। इंदिरा बहन अपना भी परिचय दो। शरीर का नाम इंदिरा बहन है और 1987 में ज्ञान मार्ग पर चले। 1998 में जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित किया। आरंभ में इस आत्मा को चांस मिला ज्ञान सरोवर अकेडमी में 5 वर्ष तक रहकर स्पार्क ऑफिस के द्वारा बाबा की सेवाएं की, जहाँ पर बाबा ने इस आत्मा को मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की जो पुस्तक लिटरेचर में मिलती है, इतनी मोटी है, वो लिखने के निमित्त बनाया। और उसके बाद बाबा ने सेवा केंद्रों का भी अनुभव कराया। हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र रहने का अवसर मिला। और जो कि इस पार्क से जुड़े हुए थे, माना ही रमेश भाई और उषा बहन से जुड़े थे, तो उन्होंने फिर गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का भी अवसर दिया। लेकिन शुरुआत तो सेवाओं की हेडक्वार्टर से हुई थी, तो सेवा केंद्रों का भी अनुभव करा के बाबा ने पुनः हेडक्वार्टर में रहने का अवसर दिया। 2009 से हम शीलू दीदी के साथ इस पांडव भवन में रहकर उनकी सेवाओं में सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति का पाठ पढ़ाया है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। और इन 3 बातों में सारा ज्ञान का सार आ जाता है। तो सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से और हमारी ओर से भी मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि पर आने का आप सभी
का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तो जादू की नगरी है, हम ये मानते हैं। जो भी यहाँ आत्माएं आती है वो परिवर्तित होकर जाती है, बहुत सी प्रेरणाएं लेकर के जाती है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिज्ञा करके जाती है। और जो बाबा कहते हैं तन मन धन से सेवा करो, उसके लिए भी प्रेरणा लेकर जाती है। और आप सब तो बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि यहाँ अगले 4 दिन तक आप ये योग तपस्या भट्ठी करेंगे। बहुत सुंदर विषय इस भट्ठी का है। चलो संपन्नता की ओर, संपूर्णता की ओर हम सब कैसे अग्रसर हों, क्योंकि यही समय की मांग है। ब्रह्मा बाबा संपन्न हुए, संपूर्ण बने और अव्यक्त वतनवासी बने, फरिश्ता बने। और हमें उनको फॉलो करना है। बाप समान बनने के लिए जो ब्रह्मा बाप ने किया वो हमें भी करना है, तब तो हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। दोनों में क्या अंतर है? संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे? देवताओं की महिमा में हम स्पष्ट ये शब्दों का अर्थ समझते हैं। सर्व गुणों में संपन्न, सर्वगुण संपन्न, अर्थात सर्व गुणों में फुल परिपूर्ण, कोई भी गुण की कमी नहीं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण किसमें? आत्मा की पवित्रता की कलाओं में। जैसे पूर्णमासी पर चंद्रमा संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। प्रकाश में संपन्न होता है, बाकी दिनों में उनका प्रकाश घटता बढ़ता है, लेकिन पूर्णमासी पर संपन्न प्रकाश उनका होता है और संपूर्ण आकार में होता है, गोलाकार। तो वो संपूर्ण और संपन्न, गुणों में संपन्न और पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण हम बच्चों को बनना है, जो ब्रह्मा बाबा बने। तो कैसे बने? क्योंकि उनकी ही कदमों पर हमें चलना है, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा को जो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप ने तुरंत उसको स्वीकार करके वैसा ही किया। आज की बाबा की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही। शिव बाबा ने उनको कहा कि ये सारी तुम्हारी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति जो कुछ भी है, वो माताओं के हवाले कर दो, उनके नाम पर विल कर दो। और
बाबा ने उनको कहा कि जो मुट्ठी है ना खोलो। मुरली पढ़ी आज की मुरली सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। बंदर की तरह मुट्ठी को पकड़ के मत रखो। बंदर क्या करता है? बंदर को पकड़ने का तरीका क्या करते हैं? एक लोटे में चने डाल देते हैं और वो लोटे को धरती से चिपका देते हैं। और बंदर देखता है अंदर चने हैं तो हाथ डालता है चने निकालने के लिए और चने मुट्ठी में भर लेता है। मुट्ठी तो उनकी बड़ी होगी हाथों की भेंट में, और जैसे वो निकालने की कोशिश करता है चनों के साथ तो मुट्ठी निकलती नहीं बाहर। जो उसका मुख होता है वो उसकी भेंट में छोटा है तो वहीं फंस जाता है। चना भी नहीं छोड़ना चाहता और भागना भी चाहता है, लेकिन चना मुट्ठी में है, छोड़े कैसे? तो बाबा ने उनको कहा ये मुट्ठी खोलो और सब कुछ अपना माताओं बहनों के हवाले करो। तो बाबा ने कैसे 8 बहनों के नाम पर सारी प्रॉपर्टी विल कर दी, जिसमें मम्मा लीडर थी। और फिर बाबा ने कैसे अपना पुरुषार्थ किया, जो फिर मुरली में आता है उसी के साथ, कि बच्चू बादशाह और पीरू वज़ीर। आप लोगों ने मुरली पढ़ी? हाँ, नहीं पढ़ी? जिन्होंने पढ़ी वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबने पढ़ी, याद है? बाबा ने कहा बच्चू बादशाह और पीरू वज़ीर। तो पीरू वज़ीर कौन, बच्चू बादशाह कौन? तो इसका अर्थ उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो बच्चे हैं वो मालिक हो गए। तो मालिक तो बाबा था, सारी धन संपत्ति तो बाबा की थी, लेकिन बाबा ने सब माताओं को समर्पित की और खुद न्यारा हो गया। तो बच्चू बादशाह, बच्चे बादशाह बन गए, मालिक बन गए ना, उनके हाथ में अथॉरिटी आई। मम्मा सबकी लीडर थी। और पीरू वज़ीर जो मालिक है वो वज़ीर बन गया, माना वो सेवक बन गया। वज़ीर जो होता है वो मालिक तो नहीं होता है ना, मालिक तो बादशाह होता है। तो बादशाह वो हो गए और खुद सेवक हो गया। तो ये ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण बने। और तब से बाबा ने उनको कहा कि अब माताओं बहनों को आगे रखो। माताओं बहनों को आगे रखने से यह भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। तो इसीलिए बाबा ने सब बहनों के आगे सुपुर्द कर दिया, समर्पित कर दिया और पुरुषार्थ करने लगे। और यही लगन थी कि मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। पहले उन्हें पता नहीं था। साक्षात्कार हुए, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, नशा चढ़ गया कि मैं ऐसा विष्णु समान बनने वाला हूँ। विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। शिव बाबा ने उनको जिम्मेदारी दी कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। और विनाश का साक्षात्कार करके बाबा को वैराग्य आ गया। तो सहज सब माताओं बहनों के आगे समर्पित कर सके। अब बाबा हमें इससे क्या सिग्नल देते हैं कि बाबा के अंदर ये लगन आ गई कि अब मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है। गुलजार दादी ने वतन में ये अनुभव किया कि कैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप वतन में है, और वो संपूर्ण रूप इशारा दे रहा है ब्रह्मा को कि अब तुमको ये बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने उसके बाद इतना पुरुषार्थ किया, जो हम कहेंगे 52 साल पहले बाबा संपूर्ण बन गए। 69 में 33 वर्षों में संपूर्ण संपन्न बन गए। तो कैसे बने? उनकी लगन इतनी थी जिसके आधार से वो बन सके।
मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, कुछ भी हो जाए। और कैसे बाबा ने अपने अंदर की कमियां, कमजोरियां, खामियां समाप्त की, सब कुछ त्याग दिया। एक मिसाल बन गई हम सब बच्चों के आगे। और सबसे पहला पाठ जो शिव बाबा ने उनको पढ़ाया वो था, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। तो देही अभिमानी बनने का पाठ पहला पाठ, और वही बाबा कहते अंतिम पाठ भी होगा। और ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया देही अभिमानी बनने के लिए? बाबा के अंदर तो बहुत सी कमियां, कमजोरियां तो होगी, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, अंग्रेज़ों के साथ भी उनका व्यापार चलता था। अंग्रेज़ उनके दुकान पर जाते थे, क्योंकि कलकत्ता से आते थे और बाबा कलकत्ता में ही उनकी पीढ़ी थी, वो पीढ़ी थी, दुकान थी। तो कैसे अंग्रेज़ भी आते थे और महाराजा महारानी के पास तो बाबा स्वयं जाते थे, बिजनेस थी ना, बिजनेसमैन थे। तो बहुत बाबा की इतनी सुंदर सुंदर बातें हम सुनते हैं। बाबा की लौकिक जो बहू थी ब्रिजेंद्रा दादी, उनके द्वारा, या बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी के द्वारा बहुत सी बातें हम सुनते थे बाबा की लौकिक जीवन की। तो इतने रईस थे, पर उतने ही गुणवान भी थे, बहुत रॉयल थे। जो राजा महाराजा बाबा को कहते थे कि भगवान ने तो बड़ी भूल की, राजा तो आपको बनाना चाहिए था, लेकिन आपको व्यापारी बना दिया और हमको राजा बनाया। लेकिन बाबा को ये निश्चय था कि भगवान कभी भूल नहीं कर सकता है, इसमें भी भलाई होगा। लेकिन राजा महाराजा इतना सम्मान देते थे बाबा को, तो इतनी उनकी पोजीशन थी। लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने कैसे सब कुछ त्याग दिया। मोह ममता भी तो होगी ज़रूर, लोभ भी होगा, बिजनेस में तो क्या नहीं होता है, सब कुछ होगा। लेकिन और परिवार था, बच्चे थे, बहुत जिम्मेदारियां थी, तो नेचुरली कमियां कमज़ोरियां तो थी ही। लेकिन धक से कैसे त्याग किया। शिव बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, सबको आत्मा देखो। और बाबा ने बस इसका पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूँ, सबको आत्मा देखना है। बाबा की लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत रॉयल फैमिली की थी, मुखी फैमिली, बहुत रॉयल सिंधी परिवार की थी, और सुंदर भी बहुत थी। तो बाबा तो उनको खूब सजाते थे गहनों से, सच्चे हीरों से, गहनों से, और राजाओं महाराजाओं के पास ले जाते थे और रानियों के पास भेजते थे, बहू को, ब्रिजेंद्रा दादी को। तो वो रानियां कैसे जब दादी ब्रिजेंद्रा दादी के गहने देखती थी तो बहुत खुश होती थी, हमको ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ये हार ऐसा ही चाहिए। और बाबा तो बहुत होशियार थे, पहले से सेट लेके जाते थे ताकि ये यही मांगेगी, क्योंकि पहना हुआ देखा अपनी उनकी बहू का, तो कहती थी हमको ऐसा ही चाहिए। तो बाबा सहज ही लेके तो जाते ही थे साथ में, और सहज ही बिजनेस हो जाती थी, क्योंकि पसंद कर लेते थे। तो ऐसे होशियार थे। तो बाबा का अपनी बहू में, ब्रिजेंद्रा दादी में बहुत मोह था। और जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, कैसे बाबा ने इन विकारों को जीता। आत्मा समझना, आत्मा समझना है।
तो बाबा क्या करते थे, दीवारों पर लिखते थे। उन बाबा की बहू का नाम राधे था, ब्रिजेंद्रा दादी, तो अलौकिक नाम मिला। तो राधे आत्मा है, राधे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। अब कैसे इससे मोह को जीता, आत्मा देखना है, देह को नहीं देखना है, मेरी बहू है ये नहीं सोचना है। फिर कैसे बाबा की लौकिक युगल यशोदा, उनको भी आत्मा देखना है, तो वो दीवारों पर लिख देते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि वो भी पढ़े और यशोदा भी पढ़े, ब्रिजेंद्रा भी पढ़े, राधे भी पढ़े, और उनको भी अनुभव हो हम आत्मा हैं। तो हमको भी बाबा को किस नज़र से देखना है, और बाबा प्रैक्टिस करते थे कैसे इनको आत्मा देखना है। तो शुरू से कैसे बाबा ने आत्म अभिमानी स्थिति का पाठ पढ़ाया, खुद को भी, और ये पाठ सबको सिखाया भी। और बाबा कहते यही अंतिम पाठ भी होना है, अंत में यही पाठ होगा, और अंतमति सो गति, फिर वैसे ही स्थिति होगी जो हम संपन्न संपूर्ण बन के वापस घर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा की उस दिन मुरली चली थी कि कैसे अंत में जब बाबा संपूर्ण बने तो 3 शब्दों का उच्चारण किया। हाँ, कौन से थे वो 3 शब्द, याद है ना? बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना, बस। और फिर अच्छा बच्चों से छुट्टी या विदाई, छुट्टी, और बाबा कमरे में गए और थोड़े समय के बाद अव्यक्त हुए। तो ये 3 अंतिम शब्द थे बाबा के, और उन 3 अंतिम शब्दों में ही सारे ज्ञान का सार आ गया, सारी धारणा आ गई। कई प्रश्न करते हैं कि जब निराकारी निर्विकारी है तो निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? क्योंकि निर्विकारी में निरअहंकारी भी आ जाता है ना। निर्विकारी माना निर्कामी, निर्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, निरअहंकारी, 5 विकार है निर्विकारी में। परंतु अलग से क्यों निरअहंकारी कहा? जरूर इसमें भी तो कोई राज होगा ना। तो क्या राज था निरअहंकारी कहने का? क्योंकि सब विकार, चलो काम भी खत्म हो, क्रोध भी खत्म हो, लोभ भी खत्म हो, मोह भी खत्म हो, लेकिन अहंकार जल्दी नहीं छूटता है। बाबा के बच्चे बने तो कितना सहज था ना। काम विकार को जीतने में मेहनत लगी क्या? लगी क्या? हाँ बहने, लगी क्या मेहनत? क्रोध को जीतने में भी मेहनत लगी, चलो थोड़ी लगी होगी। लोभ को भी जीतने में कोई मेहनत नहीं, मोह को भी नहीं, सब बाबा है, बाबा के साथ संबंध है। लेकिन अहंकार, मैं हाँ मैं, तो आई, हम इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा कहते हैं कि डिक्शनरी के अंदर सबसे छोटा अक्षर है आए, मैं आए। तो अगर हम देखें जितने भी शब्द हैं शब्दकोश में, डिक्शनरी में, इन सब शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? मैं, आए। यहाँ इंग्लिश में आए है तो एक ही अल्फ़ाबेट ना, आए, लेकिन वो शब्द के रूप में भी है, केवल अक्षर नहीं है, वो शब्द भी है, और वो शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये किसी ने एक क्विज़ में प्रश्न लिखा था कि जब आप टेलीफोन करते हो तो सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द यूज़ होता है टेलीफोन टॉक में, जब बातचीत करते हो टेलीफोन पर? तो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे। तो एक होता है भाई हेलो हेलो, सुनाई नहीं देता, हेलो 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 बार बार करते हैं। फिर दूसरा शब्द है मैं, हाँ। और तीसरा शब्द है मेरा 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 मेरा। तो कौन सा शब्द है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है? हेलो भी इतना नहीं होगा जितना मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, मेरा है ना।
तो ये मैं जो देह भान की ओर भी इशारा करता है, देह अभिमान की ओर भी इशारा करता है, और देह अहंकार तो ज़बरदस्त इशारा करता है। तो जिसको बाबा देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये द्वापुर युग से ये देह अभिमान आया, और जैसे ही देह अभिमान विकारों की प्रवेशता हुई, उसको हम कहते हैं रावण राज्य शुरू हुआ। विकारों की प्रवेशता माना रावण की प्रवेशता। तो मैं के आने से मेरा आ गया, फिर मैं मेरा के आने से तू तेरा आ गया। तो इसीलिए हिंदी में क्या कहते हैं, मैं तू मैं जब झगड़ा होता है तो कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, झगड़ा नहीं, तू मैं, बस तू ऐसा मैं ऐसा, तू ऐसा मैं ऐसा, तू मैं। और फिर वो क्रोध का रूप बन जाता है। शुरू तो मैं से होता है, मेरा से होता है, और वो तेरा मेरा आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं ना, झगड़े, उनमें आधे जो झगड़े हैं वो हमारी शब्दों के कारण है। तुमने ऐसे क्यों कहा, पर तुमने ऐसे क्यों कहा, हाँ, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने फिर तुमने, हाँ, तो आपस में मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो आधे झगड़े दुनिया के शब्दों के कारण है। तुमने मुझे ऐसे कहा क्यों, अच्छा भाई सॉरी मैं वापस लेता हूँ, पर क्यों कहा, अरे भाई कह दिया अभी क्या होगा वो तो मुख से निकल गया। ये जो होंठ है वो कमान की तरह है, और जो शब्द निकलते हैं वो तीर की तरह है। चलो वो तीर चुभ गया, ठीक है भाई सॉरी निकाल देंगे तीर, लेकिन नहीं, तीर निकाला क्यों, वापस तो शब्द नहीं जा सकते। एक बार कमान से तीर निकल गया वापस थोड़ी आएगा, निकल गया। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं इस मुख से क्या बोलते हो, पहले तोलो फिर बोलो। ये भी कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। तो तोलो माना सोच समझ कर बोलो कि इसका परिणाम क्या निकल सकता है। इसलिए मैं मेरा तू तेरा, ये धीरे धीरे, पहले तो भान है मैं फलाना, नाम का भी भान कितना होता है। आप एकदम गहरी नींद में हैं और कोई आपका नाम पुकारे तो वो गहरी नींद से भी जाग जाएंगे, कौन मुझे बुला रहा है। नाम इतना पक्का है अपना, लौकिक नाम। तो इसीलिए लौकिक नाम इतना पक्का होना माना ये देह भान है, मैं फलाना हूँ। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ये देह भान तो रहेगा, क्योंकि शरीर रूपी दुम्ब हमारे साथ है हर वक्त। तो इस दुम्ब को तो चलाना है ना, आत्मा को, इसीलिए ये भान तो रहेगा। अब मैं आत्मा हूँ हम कहेंगे, लेकिन फिर स्त्री का चोला है या पुरुष का चोला है, तो इसीलिए देह भान तो रहेगा। और उस देह भान के कारण उस अनुसार भी मर्यादाएं रखते हैं, जो भी है स्त्री पुरुष की मर्यादाएं वो भी रखते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में भी ये देह भान तो होगा ही। एक मुरली में आया था, क्योंकि पता है अभी लक्ष्मी को ये तो भान होगा ना मैं लक्ष्मी हूँ, नारायण को ये भान तो होगा ना मैं नारायण हूँ, मैं महाराजा हूँ, ये भान तो होगा ना। लेकिन ये तो एक साधारण बात है। आत्मा को ये शरीर का भान तब तक है जब तक शरीर में है, शरीर से निकल गई वो भान भी खत्म हो गया। परंतु ये धीरे धीरे कैसे ये देह का भान देह अभिमान बन जाता है, और अभिमान देह का आना माना आत्मा विकारों के वश हो जाती है। एक एक इंद्री एक एक विकार का प्रतीक है।
इसलिए बाबा जब कहते हैं इंद्रिय जीत बनो, वो देह अभिमान के कारण एक एक इंद्री के वश हो जाते हैं। कैसे? हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हम कहते हैं। तो काम वासना की कौन सी इंद्री है? स्पर्श, चमड़ी। ये स्पर्श रस मनुष्य को काम वासना की ओर आकर्षित करता है। चमड़ी क्या है? हाँ, चमड़ी है तो अंदर चाहे देखो तो रक्त है, पस है, क्या क्या है, पसलियाँ, हड्डियाँ, लेकिन मनुष्य चमड़ी पर फिदा होता है, चमड़ी का आकर्षण, और धीरे धीरे वो काम वासना का रूप बन जाता है। उसका सबसे छोटे से छोटा उदाहरण जो चमड़ी का रस है, वो तब अनुभव होता है जब आप कोई अजायब घर, म्यूज़ियम देखने जाते हैं और वहाँ लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, है ना, सब जगह एक एक जो पीस होते हैं, हाथ मत लगाइए। फिर भी क्या करते हैं? हाँ, फिर भी क्या करते हैं? पढ़ते भी और हाथ भी लगाते हैं, और फिर आगे पीछे देखते हैं, कोई देखता तो नहीं है। तो ये क्या है? स्पर्श रस है ना। अच्छा, क्यों देखना है? क्या ज़रूरी है? हमको लेना तो है नहीं, ले तो सकते नहीं हैं, चाहिए भी नहीं, बस उसको देखो ना, ठीक है, दूर से देखो, लेकिन कैसा है इसका टेक्सचर, कैसा है ये, किसकी, मतलब इंक्विजिटिव नेचर। तो चमड़ी का आकर्षण, ये इसका विकराल स्वरूप है काम वासना। काम वासना भी क्या है? चमड़ी का ही तो आकर्षण है, वो रस है। फिर देखो क्रोध, तो क्रोध कौन सी इंद्रिय है? क्रोध आँखें। वैसे कहा जाता है कि चेहरा मन का दर्पण है। तो चेहरा मन का दर्पण माना उसमें भी आँखें ये मन का दर्पण है। आँखों से पता चलता है कि मन में क्या चल रहा है। कोई भी मूड्स आँखों से पता चलता है। डर, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ये जो भी ऐसे जो भी मूड्स है सारे, वो अंदर मन के अंदर वो स्थिति है, वो वृत्ति है, वो दृष्टि से पता चलती है। तो क्रोध सबसे पहले आँखों से पता चलता है। किसको गुस्सा आए तो पहले क्या करेगा? मुंह से तो बाद में बोलेगा, पहले आंखें दिखाएगा। तो क्रोध ये आँखों से। फिर लोभ, जीभ, तो ये आँखें हो गई जैसे ये नेत्र रस। फिर जीभ, ये हो गया जीभ रस। तो लोभ, जीभ रस। अब पता है मुझे डायबिटीज़ है, मुझे मीठा नहीं खाना है, तो भी एक गुलाब जामुन डाल दो मुंह में, एक गुलाब जामुन। भाई कितना भी मना करेंगे, नहीं खाना है, एक चलो थोड़ी गोली ज़्यादा ले लूँगा। फिर बुद्धिवान तो है ना, फिर बुद्धि चलाते, थोड़ी दवाई ज़्यादा ले लूँगा, डायबिटीज़ है कोई बात नहीं। परंतु जीभ रस, और जीभ रस माना वो जीभ तक ही वो रस है, बस टेस्ट जो होती है, स्वाद जो होता है, वो तो केवल जीभ तक ही, अंदर तो कोई स्वाद नहीं है कोई स्वाद अंदर? जब पेट में जाता है तो पता चलता है कि मीठा का भी स्वाद आ रहा है, वो तो खाली जीभ तक ही है, पर एक रस है ये। उस दिन भी बाबा ने रसों की बात कही, कितने प्रकार के रस अव्यक्त मुरली में कहा। और कल की मुरली थी, क्या कल की भी थी, बाबा ने एक एक को रसगुल्ला दिया, किसको क्या दिया, किसको क्या दिया। तो इसलिए ये जीभ रस, लोभ। और मोह के लिए कौन सी इंद्रिय? ये नाक। जब किसी, जैसे आजकल तो कुत्ते बिल्लियाँ पता नहीं क्या क्या पालते रहते हैं, और जब इतना बच्चे को भी प्यार नहीं करेंगे जितना कुत्ते को प्यार करते हैं। मैं दुबई में गई थी, तो दुबई में तो एक बहन थी, उनके 2 कुत्ते थे तो बड़े प्यारे प्यारे कुत्ते। तो वो कहती थी बस यही मेरे बच्चे हैं। तो उनकी सास कहे मुझे ये पोते नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पोते चाहिए। तो ये कुत्ते थोड़ी मैं अपना पोता समझूंगी,
मुझे तो मनुष्य चाहिए। कहते नहीं, यही तुम्हारे पोते हैं, इनको ही तुम सब पोता समझो, कुत्तों को ही पोता समझो, है ना। और इतना प्यार कुत्तों से बात मत पूछो, बिल्लियों से। विदेश में तो बहुत देखा हमने। ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ एक बहन रहती, उसके 8-10 बिल्लियाँ, इतना प्यार से साथ दिन बिल्लियों से ही खेलती है, बिल्लियों को ही पालती है, बिल्लियाँ उनके आगे पीछे घूमती है, उनको प्यार करती है। तो मैंने कहा बहुत सालों से मधुबन नहीं आई हो, तो मधुबन आप क्यों नहीं आती हो? कहती क्या करूँ, ये बिल्लियों को कौन पाले। हाँ, बिल्लियों को कौन पाले। अब बताओ, बिल्लियों को पालना है इसीलिए मधुबन नहीं आ रही है। बिल्लियों को पालना है तो ये मोह की निशानी है। वो उसके ऐसे नहीं सो सकती, अकेली रहती है, बस बिल्लियाँ पाल रही है। गवर्नमेंट से तो मिलता रहता है, और वो एक बिल्ली को सुलाएगी जैसे बच्चों को सुलाते हैं, तो ऐसे प्रकार, और इतना ऐसे नाक से रगड़ती रहेगी। ये मोह की निशानी है। और अहंकार, ये कान, अच्छा मेरे लिए ऐसे कहा, मैं दिखाता हूँ। क्या समझता है वो अपने आप को, कान खड़े हो जाते एकदम। तो ये अहंकार की निशानी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों ही विकार इंद्रियों से अनुभव होते हैं। इसलिए जब बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, ये बाबा जब कहते हैं तो इसका क्या भाव है कि इंद्रियों से परे जाओ, इंद्रियों से परे जाओ। क्योंकि देह अभिमान ही विकारों की जड़ है, और विकार दुखों की जड़ है। इसलिए बाबा कहते द्वापुर से दुख शुरू हुआ, क्योंकि देह अभिमान शुरू हुआ। तो अभी अगर कलयुग से छुटकारा पाना है, तो जहाँ से ये शुरू हुआ उसी को पहले ख़त्म करना है। जैसे रावण के लिए दिखाते, केवल एक एक सिर नहीं काटना होता है। एक एक सिर काटने से रावण नहीं मरेगा, परंतु उनकी नाभि में मारो, वहाँ अमृत धारा बहती है। तो जब रावण को नाभि में मारा तब रावण का अंत हुआ। तो इसीलिए एक एक विकार को त्यागने की कोशिश करेंगे। चलो आज काम को जीतना, आज क्रोध को जीतना है, आज लोभ को जीतना है, कल वापस आ जाएगा। अलग अलग जीतने से नहीं जीता जाएगा। इसलिए उसकी जड़ को जाओ। कोई पेड़ को काटना है तो एक एक पत्ते को काटने से नहीं होगा। पेड़ को कोई कीड़ा लग गया है तो एक एक टहनी को काटने से पेड़ खत्म नहीं होगा, उसको जड़ से चलाना होगा, तभी वो पेड़ खत्म होगा। इसलिए बाबा कहते पहला पाठ यही है, देह अभिमान का पाठ। और देह अभिमान खत्म हुआ तो सब विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। और जब बाबा की याद में बैठते हैं तो भी सबसे पहला संकल्प यही करना होता है ना, मैं आत्मा हूँ। और हम कहते इसी को राजयोग कहते हैं। वो जो हठ योग करते ये तो कोई आत्म अभिमानी स्थिति तो बनाते नहीं हैं, ये तो और ही देह अभिमान में ही तो आते हैं। तो इसीलिए बाबा ने सबसे पहला पाठ यही कहा, बच्चे आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। और यही अंतिम पाठ भी होगा। कैसे होगा अंतिम पाठ? अंत में जब बिल्कुल न्यारे बन जाएंगे तब आत्मा सहज उड़ सकेगी, देह के बंधन से छुटकारा मिलेगा। और उसके लिए भी बिल्कुल देही अभिमानी बनना होगा। लेकिन देह अभिमान की गहराई कितनी है? बाबा ने उस दिन का बहुत गहराई है। देह अभिमान की क्या गहराई है? देह अभिमान दोनों रूप से आता है। एक देह अभिमान है मैं, हाँ मैं कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं हो सकेगा, मैं ही सब कुछ करता हूँ। और दूसरा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे से तो नहीं हो सकेगा, मेरे में ताकत ही कहाँ है। उस पर भी मैं ही है। लेकिन एक और है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं ही सब कुछ हूँ। और
एक दूसरा है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। इसमें हम बताते हैं ना 4 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। एक वृत्ति है कि मैं भी बुरा हूँ, अब सारा दिन अपनी बुराई करते, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, ये मतलब अपनी बुराई, सारा दिन अपनी बुराई। लेकिन फिर उनको कहो कि भाई ऐसे आप नहीं, अरे उसका भी फलाना भी तो ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, मैं भी बुरा तुम भी बुरे, सब बुरे, सारी दुनिया ही बुरी, कोई अच्छा है ही नहीं इस दुनिया में। तो बस दृष्टि इतनी नेगेटिव, सबके लिए बात मत पूछो, खुद के लिए भी। तो मैं भी बुरा तुम भी बुरे, ये एक वृत्ति है और वो एकदम हीनता की भावना है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। और दूसरा है मैं अच्छा और बाकी सब बुरे, अरे फलाना मैं जानता हूँ उसको ऐसा ही है, मैं ऐसा हूँ, तो मैं अच्छा हूँ बाकी सब बुरे। और तीसरी वृत्ति कैसी है, मैं बुरा बाकी सब अच्छे, मैं तो कोई काम का नहीं, फलाना वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, तो मैं ही बुरा हूँ और बाकी सब अच्छे हैं। और चौथा है कौन सा, बाकी क्या रहा, क्या रहा, एक है मैं भी बुरा तुम भी बुरे, दूसरा है मैं अच्छा तुम बुरे, तीसरा है मैं बुरा तुम अच्छे, अब चौथा क्या है, हाँ मैं भी अच्छा आप भी अच्छे। क्यों, आप क्यों बुरे होंगे, आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ। अपना स्वमान तो रखना है ना, क्यों नहीं रखना है। इसीलिए बाबा कहते स्वमानों की लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो और रोज़ एक एक स्वमान का चिंतन करो। आपको रोज़ देंगे एक स्वमान और सारा दिन उस स्वमान का चिंतन करना है। इसलिए मैं बुरा नहीं हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। और फिर जो जैसा मैं हूँ मैं उस दृष्टि से औरों को भी देखूँ तो दूसरे भी अच्छे हैं। हम कहते हैं ना सब भगवान के बच्चे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में। चाहे 99% अवगुण होंगे लेकिन 1% गुण जरूर होगा, 1% भी सही। 1% गुण न हो ये हो ही नहीं सकता है, पर वो ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो 99% अवगुणों में 1% जो गुण होता है वो छिप जाता है। नेगेटिव बहुत जल्दी दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है। ऐसे होता है ना, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन एक अवगुण है और वो एक अवगुण आपके 99% गुणों पर पानी फेर देगा, एक अवगुण। हम लोग बताते हैं साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रोफेसर एक कागज़ लेकर आया और बीच में बड़ा कागज़ था, उसके बीच में स्याही का धब्बा लगा दिया और स्टूडेंट से पूछा, बड़ा वेग क्वेश्चन, ये क्या है। तो 99% स्टूडेंट्स ने कहा ये स्याही का धब्बा है, जबकि वो स्याही का धब्बा केवल 1% पर ही था, 99% तो सफ़ेद कागज़ था। पर सबकी नज़र वो स्याही के धब्बे पर गई, जबकि इतना सारा सफ़ेद कागज़ था, उस पर ध्यान नहीं गया। ये नहीं कहा सफ़ेद कागज़ है पर ये स्याही का धब्बा है। तो ये भी एक मनोवृत्ति है कि नेगेटिव बहुत जल्दी दिखाई देता है। हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ज़रा सा दाग होगा, ज़रा सा दाग, सब कहेंगे बहन जी यहाँ दाग है अरे भाई जो इतना सफ़ेद है वो नहीं देखेंगे, वो दाग ही दिखाई देता है। हाँ, फिर हम इसमें भी पॉजिटिव लेते हैं कि इतना सफ़ेद है तो ये दाग भी क्यों होना चाहिए। अब ये भी एक प्रश्न है ना, ये दाग भी नहीं होना चाहिए ना, बाकी इतना सफ़ेद है ये दाग क्यों। तो सब वो सफ़ेद भूल जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो दाग दिखाई देगा, तो वो दाग भी क्यों होना चाहिए।
अब ये भी प्रश्न है। फिर कोई कहे कि नहीं हम तो इंसान हैं ना, तो कुछ तो कमियां होगी। और बाबा क्या कहते हैं, इंसान है तो कुछ कमियां होगी, होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना। इंग्लिश में कहा जाता है टू एयर इज ह्यूमन, भूले करना ये मनुष्य का धर्म है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना ये भगवान का कार्य है। तो क्षमा भगवान करे और हम भूले करें, तो हम भूले करते रहे और वो क्षमा करता रहे। यही भगवान को काम दिया है। आरती में भी यही कहते ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान को काम दिया विषय विकार मिटाओ पाप हरो, और खुद को काम दिया करो। वो हरे और हम करें, क्योंकि यही कहते ना, काम विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी, क्रोध के बिना कैसे समाज में रहेंगे, लोभ के बिना धंधा कैसे चलेगा, मोह के बिना परिवार कैसे चलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते ये दे अभिमान को मारो, तो न हीनता हो न वो उल्टा नशा हो। चलो ओम शांति, फिर मिलते रहेंगे, हम तो यही हैं आपके साथ। ओम शांति, ओम शांति। तो अवश्य ही बहुत अच्छी रीति से आपने समझा होगा देह भान क्या है, देह अभिमान क्या है और देह अहंकार क्या।